नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अलग अलग बूथों पर मतदान भी प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे हम क्या सभी जानना चाहते हैं। 2020 का वो चुनाव आपको याद है जिसमें एनडीए ने बहुमत हासिल की, और इस बार हम हो या बिहार की जनता हो या देश के कोने में बैठा कोई भी नागरिक क्यों ना हो, हर नागरिक जानना चाहता है कि इस बार बिहार चुनाव में सत्ता पर काबिज कौन होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो चलिए इन मुद्दों को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि 2020 में कौन सी जाति किसके साथ गई और इस बार कौन सी जाति किस पार्टी के साथ जाने वाली है, और अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बिहार चुनाव में सत्ता हासिल करने वाली पार्टी कौन होगी। यह भी इस वीडियो में आप अंदाजा लगा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको भी जानकारी मिले और आपके जानने वाले को भी। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, तो इसमें सबसे बड़ा जो सवाल है कि कौन किसके साथ है। ये हम भी सोच रहे हैं और ये बिहार की जनता तो सोच ही रही है, लेकिन देश का हर नागरिक भी ये जानना चाहता है कि एनडीए में लोग साथ जाना चाहते हैं या फिर महागठबंधन के जो मुख्य चेहरे हैं यानी सीएम चेहरे तेजस्वी यादव, उनके साथ जनता जाएगी, क्योंकि वादे महागठबंधन के भी मजबूत हैं और एनडीए के भी मजबूत दावे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर सत्ता पर काबिज कौन है। दोस्तों, जातीय समीकरण और सियासी खेल। बात की जाए मतदान की, तो 6 और 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा, जिसका परिणाम 14 नवंबर को जारी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 243 कुल सीटें हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। और जो वोटिंग की अगर बात की जाए तो ये 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले चरण की अगर बात की जाए तो ये 121 सीटों पर वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। टोटल 243 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर बात की जाए वोटिंग की यानी मतदान की, तो आज 6 नवंबर को पहला चरण हो जाएगा और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को शुरू होगा और जिसकी मतगणना 14 नवंबर 2025 को हो जाएगी। बात की जाए अधिसूचना की, तो ये 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुई थी और जो नामांकन की अंतिम तिथि थी वो 17 और 20 थी, यानी पहले चरण की 17 अक्टूबर और दूसरे चरण की 20 अक्टूबर। और तीसरे पे अगर बात की जाए तो मतदान 2 चरण, जैसे कि हमने बताया कि 2 चरण यानी 6 और 11 नवंबर। अब आगे बात करते हैं कि 2020 के परिणाम को लेकर बातचीत करते हैं। एनडीए के वोट शेयर 37.3%, वहीं महागठबंधन के 37.2%, यानी मात्र 1% का अंतर, और फिर भी एनडीए की सरकार बनी। आखिर जानते हैं कि इसके पीछे क्या जो एक खेल कह लीजिए वो क्या कुछ है। वोट शेयर की अगर बात की जाए तो एनडीए के 37.3% और जो महागठबंधन है उसका 37.2% और एलजेपी 5.6% और एआईएम यानी असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी थी उसने 1.7% की बढ़त देखी, और वहीं पर जो अन्य पार्टी थी वो 18.2% पर रही। बात की जाए बीजेपी की, यानी मतलब जो 2020 का चुनाव था उसमें बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल की, तो वो 74 है। जी हाँ, और जेडीयू ने 43 सीटें हासिल की, और सबसे बड़ी बात आरजेडी ने 75 सीटें हासिल की। बहुत बड़ी बात, 75 सीटें हासिल करने के बाद भी तेजस्वी यादव अपने मुख्यमंत्री के फेस को पूरा न कर सके। जी हाँ, एक सपना था उनका कि सीएम 2020 में बन जाए, पर 2020 में सपना अधूरा रह गया, और लेकिन 2025 में वो अपना दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार 2025 में तेजस्वी यादव का यह सपना पूरा होता है या फिर इस बार भी जनता उनका साथ देने में कहीं पीछे हटती नजर आएगी। चलिए आगे बात करते हैं।
इस बार के अगर 2025 चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी जो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रही है। तो इसमें इनकी 101 सीटें हैं और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, इसको 101 सीटें मिली है, मतलब आधी आधी की हक। और जो एलजेपी है वो 28 सीटें, मतलब एनडीए में 3 भागों में पार्टियां बढ़ती नजर आई। अब अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 150 सीट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी जो कांग्रेस है उसके नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें 70 सीटें इनको मिली। और बात की जाए लेफ्ट की यानी सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीएम, ये जो वाम दल हैं, इनको टोटल जो सीटें हैं वो 23 सीटें हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार चुनाव 2025 में क्या कुछ खेल या फिर सीटों का बंटवारा चल रहा है। चलिए आगे नजर डालते हैं। दोस्तों, जातीय राजनीति की अगर बात की जाए जिसके लिए आप वीडियो में आए हैं, तो जो 83% यानी यादव प्लस मुस्लिम, वो आरजेडी या फिर कहे महागठबंधन की तरफ जा रहा है। और जो 60% ऊपरी जाति, कुर्मी, ईबीसी, वो एनडीए की ओर रुझान दिखाता है। ये विशेषज्ञों की राय है और लोगों ने अनुमान भी निकाला कि 2020 में जो जनता थी वो किस ओर गई है और इस बार किस ओर जाने की संभावना है। चलिए, जो यादव, मुस्लिम, ऊपर जाति और कुर्मी और अन्य, ओबीसी, ईबीसी, दलित, अन्य, ये पूरा पैटर्न चार्ट है जिसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो यादव वोटर हैं वो आरजेडी में 81 से 84% की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, और वहीं मुस्लिम वोटरों की अगर बात की जाए तो ये महागठबंधन में 74% से 89% की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। जी, महागठबंधन की ओर। अब बात की जाए ऊपर जातियों की, तो जो ऊपरी जाति है वो एनडीए की ओर रुझान कर रही है और इसका जो प्रतिशत है वो है 55 से 59%। जी हाँ, और जो कुर्मी जाति है वो एनडीए में 80% से ज्यादा रुझान दिखाती नजर आ रही है। बात की जाए ईबीसी, ओबीसी की, तो ये 58 से 63% रुझान दिखा रही है। और अगर हम बात करें आगे चीजों पर, तो ये जैसे चुनावी मुद्दों की चर्चा जिसके माध्यम से आप लोग वोट करते हैं, इसमें कौन क्या किस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है, आज हम इस पर भी नजर डालते हैं। जैसे 2 बातों पर ज्यादा फोकस हुआ है। एक है रोजगार संकट, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, खासकर युवाओं के लिए 2020 में 20% वोटर के लिए प्रमुख मुद्दा था। तो इस बार भी वही मुद्दा हाईलाइट किया गया, क्योंकि पहले से नीतीश सरकार चली आ रही है और तेजस्वी यादव अपनी सरकार बनाने के लिए युवाओं को लाभान्वित करने के लिए तमाम वादे कर रहे हैं। तो इस बार जो रोजगार संकट है इसको काफी हाईलाइट किया गया, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। और जो दूसरा है विकास और बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, 36% वोटरों ने विकास को सर्वोपरि बताया। जी हाँ, सही सुना। बात की जाए जाति जनगणना का असर, 2022-2023 में हुई जाति आधारित गणना के बाद नए राजनीतिक समीकरण ओबीसी, ईबीसी वर्गों में आकांक्षाएं बढ़ी। जी हाँ, सही सुना। और जो जातियों की गिनती है वो 214 है और ओबीसी, ईबीसी आबादी 65% है और आरक्षण की मांग 50% से भी ज्यादा है। जी, चलिए आगे जानते हैं। प्रवासी मजदूर मुद्दा, कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रवासी श्रमिकों की वापसी मजदूरी और रोजगार की तरफ, यानी जो बिहार से लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सत्ता यानी नीतीश कुमार की पार्टी पर कटाक्ष करता नजर आता है और वादा भी करता है कि ये सब जो कमियां हैं उनकी नजर में, यानी विपक्षी दलों की नजर में, इन कमियों को वो दूर करेंगे। ये भी एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात होगी युवा मोबिलाइजेशन की। तेजस्वी का 247 रैली अभियान। जी हां, इसके माध्यम से तेजस्वी ने इस पर इतना जोर दिया कि 247 रैली अभियान है। बात की जाए महिला वोटर फोकस की, तो इस पर एनडीए को महिलाओं में बढ़त मिली, मतलब कि एनडीए की ओर महिलाओं ने काफी रुझान दिखाया है और ये काफी मजबूत नींव भी मानी जा रही है, जो नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के आसार जताती है। हालांकि ये तो जनता तय करेगी, लेकिन हम अनुमानित आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं। बात करते हैं आगे, तो सोशल मीडिया कैंपेन, डिजिटल मुद्दों की चर्चा। जी हां, हर जगह
डिजिटल डिजिटल डिजिटल, ये तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन ये बिहार चुनाव 2025 में इस बार काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। तो चलिए आगे जानते हैं। और दोस्तों 2025 में सत्ता किसके हाथ हो, ये सबका सवाल है। हमारा हो या आपका हो या देश में बैठे किसी भी नागरिक का क्यों ना हो, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि बिहार चुनाव 2025 में इस बार सत्ता किसके हाथ होगी। क्या दोबारा नीतीश सरकार वापस लौटेगी या इस बार तेजस्वी यादव सीएम चेहरे के साथ एंट्री मारेंगे। हालांकि अपनी राय में हमें साझा करना बिल्कुल ना भूलना। फिलहाल आगे जारी करते हैं। हालांकि बातचीत तो हो गई और आप ये भी समझ गए होंगे कि हम किस विषय पे आपको समझाना चाहते हैं, 2020 में क्या था और 2025 में क्या कुछ हो सकता है। हालांकि अब प्रश्न आपसे है कि बिहार की जनता इस बार मौका किसे देगी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन आरजेडी को, या फिर नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा यानी दोबारा वापसी नीतीश कुमार की। अब आप बताइए कि बदलाव चाहिए, नई सरकार, नई उम्मीदें, या फिर नीतीश कुमार वापस स्थिरता और अनुभव के साथ। अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आज ही चुनाव है, तो वीडियो तो देखिएगा लेकिन मतदान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत।